गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो सब? बढ़िया। चलो हम लोग आज डिस्कस करते हैं हमारा चैप्टर डेप्रीशिएशन, जिसके अंदर कुछ मेथड्स जो आपने +1 में पढ़े थे, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है। उसके अलावा कुछ नए मेथड्स ऐसे हैं जो अब आपको पढ़ने को मिले, देखने को मिले, जिनमें से एक मेथड आपका कौन सा है? सम ऑफ डिजिट मेथड। क्या होता है भाई सम ऑफ डिजिट मेथड के अंदर? अभी हम लोग ये जो मेथड्स डिस्कस करेंगे उससे पहले हम लोग देखते हैं कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए कुछ एक चीजें जो होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंस रखती है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के अंदर? फर्स्ट, आपको किसी भी एसेट्स की क्या पता होनी चाहिए? कॉस्ट। कॉस्ट के अलावा स्क्रैप वैल्यू कितनी है उस एसेट्स की वो आपको पता होनी चाहिए। एसेट्स की यूजफुल लाइफ कितनी है वो आपको पता होनी चाहिए। मेनली ये वो चीज़ है जो हमें अगर पता होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं डेप्रिसिएशन कितना लगने वाला है, डेप्रिसिएशन कैसे कैसे चार्ज होने वाला है। उसके बाद हमारे सामने क्या आता है? बहुत सारे मेथड्स आते हैं। उन मेथड्स में से जो मेथड हमें क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई करेगा वो हम लोग यूज करके कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन। पहला क्वेश्चन आपसे ये कि डेप्रिसिएशन जो है वो किस रीजन से चार्ज किया जाता है? क्यों चार्ज करते हो डेप्रिसिएशन? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस असर्टेन करना। हाँ, असर्टेनिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करेक्ट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करेक्ट असर्टेन करने के लिए कोई बोलता है क्या डेप्रिसिएशन को चार्ज करना? आपको कोई प्रिंसिपल है ऐसा कुछ? प्रूडेंस करके नाम सुना आपने? यस सर। कोई भी एसेट्स यूज करते हो उसकी वैल्यू कम होती है, कम होती है तो उसकी वैल्यू कम हुई तो आपको वो एक्सपेंस हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो उस एक्सपेंस को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये बात हमें कौन बोलता है? प्रूडेंस बोल दो या फिर कंजर्वेटिज्म बोल दो। तो जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो वो किसके कारण करते हो? प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म के कारण हम लोग चार्ज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारा सही प्रॉफिट और लॉस निकल करके आएगा। और अगर सही प्रॉफिट और लॉस निकल करके आया, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो असेट्स की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। असेट्स की वैल्यू कम हुई तो आपकी जो बैलेंस शीट है उसकी भी आपके सामने सही पिक्चर क्लियर होकर के आएगी। जो आपकी असेट्स हैं वो क्या है? सही वैल्यूज के अंदर रिप्रेजेंट होगी। इसलिए हमें चार्ज करना होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका कैश एक्सपेंस है या नॉन कैश एक्सपेंस है? नॉन कैश। हाँ, नॉन कैश या कैश? नॉन कैश है तो जा थोड़ी रहा है। कैश में पेमेंट नहीं होता ना, तो इसलिए डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? तो वहां पे ट्रीटमेंट करते थे हम लोग इसका, डेप्रिसिएशन का। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन के मामले में कभी भी हमारी पॉकेट से पैसे नहीं जाते। ऐसा तो नहीं है कि मेरी एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो मैं किसी को और पैसे दे के आऊंगा, ये ले मेरी एसेट्स की वैल्यू तो कम हो गई, इतने पैसे तू रख ले, नहीं है ना। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कौन सा है? नॉन कैश एक्सपेंस। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें तो जो सबसे ज्यादा यूज आपके मेथड्स आते हैं उसके अंदर सबसे पहले नेम आता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है भाई? स्ट्रेट लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता असेट्स नई है या पुरानी है, जब तक चलेगी एक जैसा डेप्रिसिएशन ठोकना है अपने को। भाई 1 साल का अगर 1 लाख डेप्रिसिएशन लग रहा है तो 10 साल में 1-1 लाख रुपए लग जाएगा अपना 10 साल में। कोई भी एसेट्स आप लेकर के आए, वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपीज, 10 साल काम आने वाली है। स्क्रैप वैल्यू क्या है? 0। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? 10 लाख डिवाइड बाय 10, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, नंबर ऑफ ईयर्स, यूजफुल लाइफ, नंबर ऑफ डेज के अंदर तो डेज में कर दोगे जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशंस चेंज हो जाएगी, डेज, मंथ या ईयर जो आप ले रहे हो, है ना। तो ये सिस्टम तो चलता है हमारा स्ट्रेट लाइन के अंदर। WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। WDV मेथड क्या बोलता है? WDV बोलता है कि भाई आप असेट्स काम में ले रहे हो, काम में लेने के बाद असेट्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो अब जो कम होगी उस वैल्यू अगले साल जो आपका डेप्रिसिएशन लगेगा वो कौन सी वैल्यू पे लगेगा? जो कम होकर के वैल्यू बची है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू बची है उसके ऊपर हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ये हमें बोलता है
रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब बात आई, कोई बोलता है SLM बढ़िया, कोई बोलता है WDV बढ़िया, तो फिर इनका कंपैरिजन किया गया। SLM वाले बोलते कुछ नहीं, असेट्स तो वही है ना जो स्टार्टिंग में लाए थे, यहाँ अलग है, वही है, तो बोले इक्वल बांट दो, और इजी भी तो है सब, इससे इजी और क्या होगा, इक्वली डिवाइड करना है, बात खत्म। WDV वाले बोलते कि जब असेट्स नहीं लाते तो रिपेयर का खर्चा क्या होता है, कम होता है ना। कोई नई नई चीज आई है, आती वो डेली मिस्त्री के पास लेकर के जाओगे, पुरानी होने के बाद ज्यादा जाएगी, पुरानी होने के बाद। तो कहते हैं स्टार्टिंग में क्या करो, स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर लो, रिपेयर क्या है, 0 है। धीरे धीरे डेप्रिसिएशन क्या होगा, कम होएगा, और रिपेयर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो बोले एक्सपेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, लगभग इक्वल सा हो जाता है। वो रिपेयर वाले फैक्टर को साथ में कंसीडर करते हैं, तो वहां पे प्रायोरिटी हम किसको दे देते हैं, WDV मेथड को। ऐसे ही जो आपका नेक्स्ट मेथड आता है वो क्या आता है आपका, सम ऑफ डिजिट मेथड, जहां पे जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है। अगर सम ऑफ डिजिट से हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द असेट्स। जो आपकी असेट्स है उसकी लाइफ रिमेनिंग कितनी है, नंबर ऑफ ईयर्स रिमेनिंग लाइफ ऑफ असेट्स डिवाइड बाय क्या करोगे, टोटल जो है आपका वो किसका, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, इसका हमें क्या करना है, समेशन करना है। जैसे मान लो कोई एसेट्स आपकी है उसकी लाइफ कितनी है, 6 ईयर्स है। कोई एसेट्स अगर आप लेकर के आए उसकी लाइफ कितनी है, 6 ईयर्स अगर आपकी है, और आपको बोल दे कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो किस तरीके से करोगे। तो नंबर ऑफ ईयर्स रिमेनिंग आप फर्स्ट ईयर में करोगे तो क्या जाएगा, 6 आएगा, सेकंड में करोगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, इन सब का टोटल कितना हुआ, 6 + 5 11 + 4 टोटल कितना हो गया, 21, है ना। अब ये बारी बारी ऐसे टोटल करें तो बोले टाइम लगता है, तो हम ऐसा नहीं करते, इसके लिए एक फॉर्मूला और बना दिया ऑल्टरनेट। क्या बना दिया, n मल्टीप्लाई विथ n+1/2। n का मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं तो क्या है, 6 इंटू n+1, 6 + 1 कितना हुआ, डिवाइड बाई 2, 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 7 3 = 21, है ना। ये हमारा काम कहाँ आता है, कहाँ पे ये चीज काम करते हैं हम लोग, जब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा कौन सा है, सम ऑफ डिजिट। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं हम लोग आपके मॉड्यूल का, पेज नंबर 5.11। Messrs Akash purchased a machine for rupees 10 lakh. Estimated life and scrap value were 10 years and rupees 1,20,000 respectively. The machine was put to use on 1st of January 2010. Show machinery account and depreciation account in their books for 2015 by using सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो देखो जो आपकी असेट्स है वो कितने ईयर्स यूज आ चुकी। अगर हम लोग बात करें इस ईयर में आपने असेट्स एक्वायर कब किया, 1 जनवरी 2010 को, तो 2010 के अंदर आपकी पूरी यूज आई असेट्स 11, 12, 13, 14 और 15, ये सब ईयर्स में वो यूज आई असेट्स आपकी। तो इन सब ईयर का डेप्रिसिएशन हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा।
आपसे जो अकाउंट पूछा है वो कौन से ईयर का पूछा है? 2015 का। तो 10, 11, 12, 13, 14 इन 5 साल में क्या हुआ, पहले उन सब का इफेक्ट तो मैं कैलकुलेट करूं ना। असेट्स जब आप परचेज करके लाए थे तो कितने की थी? 10 लाख रुपीस की थी। अगर मैं यहां पे बनाऊं असेट्स अकाउंट, जो आपका ईयर है 1 जनवरी 2010 को आपने यहां किया होगा टू बैंक, कितने किए होंगे? 10 लाख रुपीस लिखे होंगे आपने। इस असेट्स को ये 2010 में आपने काम में लिया, तब लाइफ कितनी थी? 10 साल। 11 में काम लिया, लाइफ कितनी बची? 12 में, 13 में, 14 में, इतने टाइम तक आप काम में ले चुके ना। अभी आगे लेंगे 15 में 5, 16 में 4, 17 में, 18 में, 19 में और 20 के बाद कोई काम आएगी नहीं, वो सेट्स नकारा हो जाएगी, कबाड़ हो जाएगी, है ना। स्क्रैप, कबाड़ी को बेच देना, कुल्फी खा लेना, है ना। पहले करते थे ऐसा। तो आया समझ? अब कहते हैं कि ये 5 साल में काम में ले चुका, तो इन सब का डेप्रिसिएशन मैं चार्ज कर चुका ना ऑलरेडी। तो ये कैलकुलेट करना है अपने को। एक तो डिवाइड बाय ईयर, कितने हैं टोटल, लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 गया, डिवाइड बाय 2, 55 आ गया। तो मैं इसके डिवाइड बाय 55 कर दूं, पुराना जो डेप्रिसिएशन है वो सारा निकल के आ जाएगा। देखो कितना आया, 10 प्लस कितना, 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, 40 डिवाइड बाय 55, है ना। ये कितना है आपका? 40 डिवाइड बाय इंटू डेप्रिशिएबल वैल्यू। असेट्स की कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में? 10 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? 8,80,000 को क्या बोलते हैं हम लोग? डेप्रिशिएबल वैल्यू और डेप्रिशिएबल अमाउंट, है ना। तो कितना लिखूं इसके मल्टीपल में? 8,80,000, 6,40,000। ये क्या है अभी? ये आया सर हमारा इन पिछले 5 साल का डेप्रिसिएशन जो हमने लगाया है। 5 साल का डेप्रिसिएशन आ गया बाय डेप्रिसिएशन। कब से कब तक का? ये आया सर 1/1/10 से लेकर के 31/12/14 तक का, है ना। 10, 11, 12, 13, 14, 5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन आ गया। कितना आ गया? 6,40,000। पक्का समझ आई ये बात? अब बोलते 5 साल बाद अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं, कब करूंगा? 31 दिसंबर 14 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 3,60,000। इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर क्या करना होगा भाई? कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे लेके जाएंगे हम लोग। 1 जनवरी 2015 को क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 3,60,000। अब कौन सा ईयर है ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अब क्या आएगा नेक्स्ट? 5/55 आएगा क्या? आएगा ना। मल्टीप्लाई विद 8,80,000। निकालो भाई कितना आया? 80,000। तो क्या लिखूं भाई? डेप्रिसिएशन कितना? किस डेट को लिखना है भाई? ये 31 दिसंबर 2015 बाय, और बाकी बचा हुआ क्या बच गया? बाय बैलेंस CD 2,80,000। अब आपको यूं बोल दे कि आप ईयर 2018 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, तो कर सकते हो? 2018 का कैलकुलेट करना है। इसी क्वेश्चन में आपको यूं बोल दिया 15 वाले की ईयर की जगह 2018 वाले ईयर का करना है, तो चलो 18 वाले में कितनी लाइफ? ये आया ना, 2 डिवाइड बाय 55 इंटू 8,80,000। बोले 16 का करो तो 4/55।
12 वाले का करो तो ये कौन सा है 10, ये कौन सा है 11, ये कौन सा है 12, तो 8/55। अगर बोले इन 3 साल का करना है तो 10 + 9 + 8 / 55। जो भी ईयर्स बोलेगा उस ईयर की डिजिट को उठाना है। उस ईयर की डिजिट कैसे, स्टार्टिंग वाले को हम लोग हाईएस्ट वेट देते हैं, फिर वो वेट धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। तो जो भी ईयर्स आपको बोले उठाने के लिए उन ईयर्स की डिजिट आप उठाओ, उसका टोटल करो और डिवाइड बाय टोटल जितनी भी डिजिट्स हैं उन सब का टोटल, और मल्टीप्लाई विद क्या करना होता है, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप जोरी डेप्रिशिएबल वैल्यू। ठीक है, तो उससे आपका क्या निकल करके आ जाता है, डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो निकल के आ जाता है। आया समझ? कोई दिक्कत है किसी को इस मेथड में? अब नहीं है, चलो आगे। नेक्स्ट कौन सा मेथड है अपना भाई, इसी पेज पे दिया हुआ है, मशीन आवर मेथड दिया हुआ है। कौन सा है, मशीन आवर मेथड। क्या समझ आ रहा है, नाम से कुछ समझ आ रहा है? अब आपको ये बता दिया कि भाई साहब आप ये जो मोबाइल लेकर के आए हो ना, जो ये जूता साथ में लिए बैठे हो आप, अंगूठे से जिसको अनपढ़ के जैसे आप यूं यूं किए जा रहे हो, इसकी लाइफ कितनी है? बोले ये जो आपका 50,000 घंटे चलेगा, और 50,000 घंटे चाहे आप 1 साल में चला लो, चाहे आप 10 साल में चला लो, वो आप पे है। चलेगा कितना? 50,000 घंटे चलेगा। ऐसे कोई मशीनरी लेकर गए, मोबाइल का तो अपने को पता नहीं कितने आवर्स चलेगा। मैं गया मार्केट में, मैंने कहा कोई मशीनरी चाहिए, बोले ये लो भाई साहब ले जाओ। मैंने कहा बता भाई ये कितनी की चलेगी? और वो कहता कि भाई साहब ये 10 साल कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैंने कहा 10 साल मैं तो ले जाके छोड़ दूंगा, 10 साल बाद संभालूंगा मैं, फिर जरूरी थोड़ी है लाते ही काम में ले लूँ मैं। तो बोले भाई साहब ये जो मशीनरी है लगभग इतनी आवर्स चलती है, वो चाहे अब आप हमारे मर्जी से, अब आप जाते ही 24 घंटे इसको चला लो तो भी ये चलेगी, भी आप इसको जाते ही स्टार्ट कर दो तो भी इतने घंटे चल करके खराब होएगी, और अगर आप इसको कम काम में लोगे तो भी इतने आवर्स वर्क करने वाली है। समझ आ रहा है कि जितनी लाइफ जो है उस असेट्स की वो क्या कर दी, आवर्स के अंदर सर्टेन कर दी। तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करूं? आज मैंने 10 लाख रुपए खर्च किए असेट्स के, 10 लाख रुपए के असेट्स ले आया मैं। वो बोलता है जिससे मैं लाया, क्या बोलता है मेरे को कि सर आप ये जो असेट्स लेकर के जा रहे हो ना, ये असेट्स जो 50,000 आवर्स चलेगी। तो मैंने कहा ठीक है, टोटल कॉस्ट को अगर मैं डिवाइड बाय जितने भी उसकी नंबर ऑफ आवर्स लाइफ है उससे डिवाइड कर दूं तो पर घंटे की रेट आ गई ना, कि 1 घंटे का खर्चा कितना बढ़ रहा है। मल्टीप्लाई कैसे कर दूं, जितने भी घंटे मैंने यूज किए, जितने भी आवर्स मैंने यूज किया उस असेट्स को, मान लो इस ईयर के अंदर मैंने उस असेट्स को 2000 आवर्स यूज किया है, तो मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा 2000। अगर मैंने 5000 किया तो 5000, अगर 10,000 आवर्स चलाया तो 10,000 आवर्स। तो क्या है इस मेथड के अंदर, कुछ नया है क्या? एकदम प्रैक्टिकल बात करता है ये। जब आप लोग पढ़ते हो ना SLA मेथड और WDV मेथड, वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, जो डेप्रिसिएशन है ना वो फिक्स एक्सपेंस होता है। आपने इकोनॉमिक्स के अंदर 2 टर्म्स पढ़ी होगी, फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस पढ़ी है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो सेम रहती है चाहे प्रोडक्शन का लेवल कुछ भी होए। तो डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं, अगर SLA मेथड की बात करूं, WDV की बात करूं, सम ऑफ डिजिट की बात करूं, तो यहां पे क्या है, डेप्रिसिएशन प्री डिसाइडेड है क्या? क्या असेट्स को मैंने कितना काम लिया उसका फर्क पड़ा वहां पे? पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि असेट्स क्या वैल्यू 10 लाख 10 साल चलेगी, हर साल डेप्रिसिएशन कितना ठोकना है 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। इसमें SLM में, WDV में निकालो तो फर्स्ट ईयर में 1 लाख, सेकेंड ईयर में 90,000, फिर 81,000, 70 to 900, इस तरीके से निकालेंगे, कैलकुलेट करते रहेंगे। यही तो सिस्टम चलता है ना। तो वहां पे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के कारण डेप्रिसिएशन के अमाउंट पे कोई इफेक्ट आ रहा है क्या, कि आपने असेट्स को कितना यूज किया उसका क्या असेट्स के डेप्रिसिएशन के अमाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तो इसलिए उन केसेस के अंदर डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस कौन सा होता है, फिक्स्ड होता है। अभी जब आप लोग इंटर में पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन आएगा, सर ये डेप्रिसिएशन को कभी तो क्या मानता है, फिक्स्ड मानता है, और कभी क्या मानता है, वेरिएबल कॉस्ट मानता है। कभी तो बोलते हैं कि फिक्स एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, कभी बोलता है वेरिएबल एक्सपेंस है। इसको बुक वाले खुद को ही नहीं पता, ये हमें और कंफ्यूज कर रहा है, ऐसा आपके दिमाग के अंदर आएगा। तो वहां पे हमें अपना दिमाग अप्लाई करना है कि वहां पे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहा होगा। ये हो सकता है अपना मशीन आवर मेथड, हो सकता है ना।
नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड हो सकता है अपना। इन सब के अंदर क्या है, अगर मैंने 2000 घंटे काम में लिया सेट्स को, तो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है बताना भाई एक बार, बताओ। अगर मैंने 2000 आवर्स बाद 40,000 40 लाख की तो सेट्स ही नहीं है भाई, ठीक है। अब ये मान लो अगर मैंने इसको 2000 की जगह अगर 8000 घंटे काम में लिया तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ा नहीं पड़ा? पड़ा ना। अगर मैं यहाँ पे 8000 की जगह 5000 कर दूं तो फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? किस चीज पे डिपेंड कर रही है? जितना आप यूज कर रहे हो उस पे। तो वेरिएबल है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या फिर फिक्स है? वेरिएबल तो आप खुद बोल रहे हो कि वेरिएबल एक्सपेंस भी हो सकता है डेप्रिसिएशन, और फिक्स भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करता है? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पे। इसके साथ साथ हमने अपना एक मेथड भी सीख लिया। कौन सा सीख लिया? मशीन आवर मेथड। देखो अपना इलस्ट्रेशन नंबर 4। ए मशीन वाज परचेज्ड फॉर 30 लाख हैविंग एन एस्टिमेटेड यूजफुल टोटल वर्किंग आवर्स। कितनी लाइफ है उसकी? एक असेट्स हम लोग लेकर के आए, वो असेट्स चलेगी, कितनी चलेगी? 24,000 आवर्स चलेगी। द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 2 लाख। तो ये जब भी स्क्रैप वैल्यू देता है इसका मतलब क्या करना है? माइनस करना है कॉस्ट से भी। इतना जो अमाउंट हमें राइट ऑफ करना है, एक्चुअल के अंदर जो हमारा लॉस होगा वो कितने का होगा? 30 लाख की असेट्स लाया, 2 लाख रुपए कबाड़ी मुझे देगा ना, तो मेरा खर्चा कितना है? 28 लाख का। तो 28 लाख जो मेरा एक्सपेंस है उसको मुझे डिवाइड करना है किसमें? असेट्स की लाइफ के अंदर। और लाइफ भी यहाँ पे कैसी है? मेथड कौन सा दिया हुआ है? मशीन आवर। तो जितने भी आवर्स आप इफेक्टिवली यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको राइट ऑफ करना है। आपसे पूछे कोई अगर कि ईयर 5th का डेप्रिसिएशन बताओ, ईयर 7th का बताओ, ईयर 3rd का बताओ, तो कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज, डेप्रिसिएशन टोटल हमें चार्ज कितना करना है? डेप्रिशिएबल वैल्यू निकालोगे, फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर फॉर्मूला की बात करें हम लोग, मशीन आवर मेथड के अंदर पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं ना अपन। क्या फॉर्मूला लिखोगे? सबसे पहले लिख दूं मैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, है ना। स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, या सब हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना। ये तो आया, डेप्रिशिएबल अमाउंट भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो मैं इसकी जगह रिप्लेस क्या कर सकता हूं? डेप्रिशिएबल अमाउंट। इस डेप्रिशिएबल अमाउंट को इनटू जितना काम में लिया, नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड बोल दो, यूटिलाइज्ड बोल दो, ड्यूरिंग द ईयर लिख दो साथ में। भाई इस साल हमने कितना रगड़ा उस मशीन को, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स, या फिर हम लोग लिख देते हैं लाइफ ऑफ असेट्स इन आवर्स। टोटल कितना रगड़ सकते हैं असेट्स को, है ना। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए मशीन वाज परचेज्ड फॉर रुपीज 30 लाख हैविंग एन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग ऑफ 24,000 आवर्स। स्क्रैप वैल्यू एक्सपेक्टेड 2 लाख एंड एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स इज एज फॉलोज। स्टार्टिंग के 3 साल कितने घंटे चलेगी वो? 3,000 आवर्स वो वर्क करती है। बाद में कितनी हो गई? 2600 आवर्स पर ईयर। कम क्यों हो गई? असेट्स थी पुरानी हो गई, अब रिपेयर में ज़्यादा रहने लग गई। रिपेयर करने में टाइम भी लगता है तो काम कम करती है। बूढ़ा आदमी ज़्यादा काम करता है, जवान करता है ना जवान। तो अब मशीन बूढ़ी हो गई बाद में, पुरानी होने के बाद, और जाके और बूढ़ी हो गई। जब 7 से 10 साल उसकी लाइफ, 7 ईयर जब वो ओल्ड हो गई मशीन, 6 साल पुरानी हो गई, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी क्या और ज़्यादा खराब होने लग गई, वो और रुक रुक के चलने लग गई। जैसे बूढ़े लोग दवाई पे चलते हैं वैसे मशीन रिपेयर पे चलती है ना। तो वही सिस्टम अपना यहाँ पे रहने वाला है। आपसे कोई पूछे 5th ईयर में डेप्रिसिएशन बताओ, कोई पूछे 5th ईयर में डेप्रिसिएशन बताओ, कैसे निकालेंगे? तो हमें देखना है ईयर कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
मैं बोलता हूँ, इसने आपको यूं बोला कि स्टार्टिंग के 3 साल वो 3000 आवर्स काम करेगी। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे भी वो 3000 घंटे काम कर रही है, यहाँ पे भी 3000 और यहाँ पे भी। आगे चले तो कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक। फिर कितना? अब एक बात और भी बता दो यार छोटी सी, अगर मैं इन सब का टोटल करूँ तो कितना आना चाहिए? आना चाहिए ना? बस हो गई बात, इतना ही तो काम करना है। दिस डिवाइड बाई दिस, 3000 डिवाइड बाई 24, 3000 डिवाइड बाई 24, 2600 डिवाइड बाई 24,000, 2600 डिवाइड बाई 24,000, ऐसे चलते जाएंगे, डेप्रिसिएशन आता जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करना है? डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो कितना है अपना? 30 लाख माइनस 2 लाख, 28 लाख, है ना? क्या करोगे? 28 लाख इंटू, अब जिस भी ईयर का निकालना है डिवाइड बाय क्या कर दूं? 24,000 कर देता हूं। अब कैलकुलेटर यूज करना और सीख लो साथ में। भाई मान लो आपको सभी का कैलकुलेट करना है ना, तो आप एक काम करो सिंपल सा, सबसे पहले बस ये करके छोड़ दो, 28 लाख डिवाइड बाय 24,000, ये तो आपका सभी में यूज आना है ना। तो बस ये किया आपने, जो भी वैल्यू आ गई बोलना मत एक बार, इंटू सीधे मैं क्या करूंगा? 3000 कर दिया, तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया 3,50,000, है ना? फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में 3,50,000 ही रहेगा ना अपना। अब मान लो मेरे को 6th ईयर का निकालना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, केवल 2600 टाइप कर दूंगा मैं कैलकुलेटर पे और इक्वल्स टू दबा दो बस। 3,03,333 यही आ रहा है क्या? तो शॉर्टकट हुआ क्या कुछ? बराबर ही पड़ेगा। बराबर क्यों पड़ेगा? वरना आपको सारे वैल्यूज वापस से डिवाइड करोगे, लिखोगे, टाइम लगेगा। जितना टाइम कैलकुलेटर पर सेव करोगे उतना टाइम पेपर को सोल्व करने में एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है। वरना फिर वापस से बारी बारी क्या करोगे? 26 लाख डिवाइड बाई 24,000, 28 लाख डिवाइड बाई 24,000, फिर से करोगे, फिर से करोगे, फिर से करोगे। अगर 10 साल का दिया हुआ है तो आप 10 बार करोगे, यहाँ केवल एक बार ही करना आपको, है ना? जिससे भी करना सीधा मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया। आपसे पूछे अगर 9th ईयर का, तो क्या करना है? 1800 बस। 2,10,000 अप्रोक्सीमेटली, है ना? 2,10,000 आ रहा है आपका। ये सिस्टम बनता है आपका कौन से मेथड के अंदर? मशीन आवर, जहां पे आपको मशीन की जो लाइफ है वो किसके अंदर दी हुई है? आवर्स के अंदर की बन है। थर्ड कौन सा है? डिप्लेशन मेथड। डिप्लेशन मेथड क्या होता है भाई? नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी होते हैं वो आप यूज करोगे तो खत्म होंगे या फिर वो चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। कुबेर जी का खजाना है बोले जो कभी खत्म नहीं होएगा। जहां पे जितना सामान है वहां से उतना ही निकाल सकते हो ना। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो क्या होएगा? खत्म होएगा। अगर मैं बात करूं SLA मेथड की, तो असेट्स की जितनी वैल्यू होती है पूरी की पूरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है ना। अगर स्क्रैप वैल्यू 0 है तो पूरी की पूरी असेट्स की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हो। WDV के अंदर ऐसा कर सकते हो क्या कि स्क्रैप वैल्यू 0 बच जाए? इवन लास्ट में 10 पैसे लाइफ बची है, असेट्स की वैल्यू 10 पैसा बची है और 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो भी आप चार्ज कर सकते हो। कभी भी वहां पे वैल्यू 0 नहीं होती। 100 रुपए है, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10 लगा दोगे, 90 बच जाएंगे। कभी भी वैल्यू 0 वहां पे नहीं होती। बट डिप्लेशन मेथड के अंदर ऐसा पॉसिबल है क्या? पता है ना कभी तो खत्म होने वाला ही है। खत्म होएगा तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। ये कुछ एक मेथड्स के साथ अगर कंपैरिजन पूछे आपसे, डिफरेंस पूछ ले बाई चांस कि SLM और WDV में डिफरेंस क्या है, तो क्या बताओगे? रेट का बता दे, रेट बता दे। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहेगी तो डेप्रिसिएशन सेम रहेगा या अलग अलग आएगा? फर्स्ट ईयर में सेम आएगा, आगे चेंज होता जाएगा। फिर WDV में डेप्रिसिएशन क्या होता है? कम होता है, और SLM में सेम रहता है ना? और क्या बता सकते हो? इधर वैल्यू 0, SLM के अंदर 0 हो जाती है, WDV में वैल्यू 0 नहीं होती। अब अगर सम ऑफ डिजिट डाल दिया वहां पे तो बोले जी SLM और WDV ये क्या है? फिक्स डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। बट जो आपका ये मशीन आवर मेथड है वहां पे क्या है? यूज का इफेक्ट पड़ता है। जो डेप्रिसिएशन आपका वो कैसे चार्ज होता है? एज ए वेरिएबल एक्सपेंस चार्ज होता है, वेरिएबल कॉस्ट के जैसे चार्ज होता है। बट बात करूं SLM की, WDV की, सम ऑफ डिजिट की, तो वहां पे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है? फिक्स एक्सपेंस के जैसे चार्ज होता है ना? तो 2-3 दिन डिफरेंस आपके माइंड के अंदर होने चाहिए,
बाई चांस पूछ ले, एग्जामिनर का क्या है, सटका हुआ है, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो पता है आपको कौन सा मेथड पूछने वाला है? मेरे को बता दो, वही करवा देता हूँ क्लास के अंदर, बाकी करवाऊंगा ही नहीं। सही बात। सही है ना? तो हमें अपने माइंड मैकअप इस तरीके से माइंड अपना रेडी रहना चाहिए कि कोई भी मेथड पूछे उसका डिफरेंस वगैरह भी थोड़ा सा अपना डिस्कस हो जाए साथ में। अभी देखते हैं डिप्लेशन मेथड। इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 5.13। मैसर सूर्या took lease of a quarry on 1st of Jan 2013 4 rupees 1 lakh 1 करोड़ 1 करोड़ रुपए खर्च किए भाई साहब ने। एज पर टेक्निकल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज 2 लाख टन्स। 1 करोड़ रुपए खर्च किए और 1 लाख टन 2 लाख टन जो है वो हम लोग वहां से क्या है माल निकाल सकते हैं उस जगह से। तो 1 टन की कॉस्ट कितनी आएगी निकाल सकते हो? 1 करोड़ डिवाइड बाई 2 लाख 50 रुपीज आ गई। अब जितने भी टन निकाले उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं बात करूं डिप्लेशन मेथड की, तो आपके डिप्लेशन मेथड के अंदर और मशीन आवर मेथड के अंदर कोई डिफरेंस हुआ क्या? यहां पे आवर्स से यूजेस के, वहां पे क्वांटिटी आ जाएगी। बात तो सारी क्या है, सेम ही है ना। तो एक मेथड तो और कम हो गया ना अपना, कि अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट इसकी डिप्लेशन मेथड की, तो ये किसके जैसा है? मशीन आवर के जैसा ही है। नाम अलग अलग रख दिए, काम तो सेम ही है ना, पैटर्न भी सेम ही है। जितना निकाला उतना लगेगा। अब यूं बता दो फिर मेरे को कि डिप्लेशन मेथड के अंदर डेप्रीशिएशन फिक्स्ड कॉस्ट के जैसे चार्ज होता है या वेरिएबल के जैसे? जितना निकाला उसके अकॉर्डिंग लगेगा, कम निकाले तो कम लगेगा, ज्यादा निकाला तो एक्सपेंस कैसा हुआ? वेरिएबल हुआ। क्वांटिटी के साथ आपका वेरी कर रहा है, इसलिए एक्सपेंस कौन सा है? वेरिएबल कॉस्ट के जैसा यहाँ पे चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू फ्लैक्चुएट होगी, कम ज्यादा हो सकती है। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में ज्यादा फिर धीरे धीरे कम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जितना निकालोगे उतना डेप्रिसिएशन लगेगा। कम निकाला तो कम, ज्यादा निकाला तो ज्यादा। हो जाएगा ये क्वेश्चन आप लोगों से? प्रोडक्शन वाला 5.12 पे प्रोडक्शन यूनिट मेथड। प्रोडक्शन यूनिट में क्या है? ये भी सेम है। आवर्स की जगह क्या लेना है? यूनिट्स लेनी है। चलो ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार, इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन ऑफ द असेट्स कैसे होगा कैलकुलेट? जो भी वापस से क्या आना है? डेप्रिशिएबल अमाउंट। नंबर ऑफ आवर्स की जगह क्या लिख दूं? नंबर ऑफ यूनिट्स। और लाइफ ऑफ असेट्स इन या टू बी प्रोड्यूस्ड, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। एक असेट्स से आप कितनी यूनिट्स बना सकते हो? आज मैं कोई एक मशीन लेकर के आया, उससे पता चला कि मैं 50,000 बुक प्रिंट कर सकता हूं। पता है 50,000 बुक प्रिंट कर सकता हूं। मशीन कितने की? 1 लाख रुपए की है, तो एक बुक की कॉस्ट कितनी आई? 2 रुपए। अब मैंने 5,000 बनाई तो 10,000 खर्चा आ गया। अगर मैंने 10,000 यूनिट्स बनाई तो 10,000 इंटू 2 20,000 आ जाएगा। मैं पहले साल में 50,000 यूनिट बना दूंगा तो 50,000 इंटू 2 पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। जितना काम में लूंगा उतना ही डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे भी जो आपका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है वो कैसा है? फिक्स कॉस्ट, फिक्स एक्सपेंस है या वेरिएबल है? वेरिएबल। जितना काम में लोगे उसके अकॉर्डिंग चार्ज करना है। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।